बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं कि कराची में मार्च में सर्दी का मार्च हो गया। बारिश के बाद यख बस्ता हवाओं का राज है। मार्च में सर्दी का 45 साल रिकॉर्ड टूटने के करीब है। आज की दोपहर रवा मौसम सरमा की सर्द तरीन दोपहर ठहरी। महकमे मौसमियात का कहना है कि आज रात दर्जा हरारत 9 से 10 डिग्री तक गिर सकता है। शहर कायद में सर्दी का पड़ाव, यख बस्ता हवाओं ने मार्च को सर्द महीना बना दिया। सर्दी का नया रिकॉर्ड कायम होने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने कराची में सर्दी की हालिया लहर को गैर मामूली करार दिया है। आज दिन में दर्जा हरारत 18 से 20 डिग्री के दरमियान रिकॉर्ड हुआ। रवा मौसम सरमा में बाज दिनों का दर्जा हरारत यही रहा। साइबेरियन हवाओं ने 2 मार्च की दोपहर को सर्द तरीन बना दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मार्च में सर्दी की शिद्दत बढ़ना गैर मामूली है। मार्च में ऐसी सर्दी नहीं आती, ना इतनी बारिशें होती हैं। हालिया बारिश के बाद शहर में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। आज रात के औकात में सर्दी मजीद बढ़ने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि मार्च 1979 में कराची का दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा चुका है। हालिया सर्दी की लहर का दौरानिया 2 दिन है। 5 मार्च से दर्जा हरारत बढ़ना शुरू हो जाएगा। यख बस्ता साइबेरियन हवाओं ने शहर कायद का रुख कर लिया। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मार्च के महीने में भी कराची में शदीद ठंड 45 साल रिकॉर्ड टूटने के करीब। इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे राहिल बेग से। जी बिल्कुल, आज कराची में यकबस्ता हवाओं का राज है और इस वक्त भी कराची में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में 45 साल रिकॉर्ड टूटने के करीब है और 45 साल पहले कराची में यानी कि 1979 मार्च में शदीद सर्दी पड़ी थी और उस वक्त दर्जा हरारत 7 सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा था। और इस वक्त भी कराची में सर्द हवाओं का राज है और कराची में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है और जो कि एक गैर मामूली इजाफा है। मार्च के महीने में कराची में इस कदर सर्दी नहीं पड़ती है और आज सुबह सवेरे से ही और कराची में ठंडी हवाएं चलती रहीं, जिससे आज कराची की ठंडी दोपहर भी गुजरी है। अगर कहा जाए कि सबसे ज़्यादा ठंडी दोपहर थी आज और दोपहर के वक्त भी यही साइबेरियन हवाओं का राज रहा। और अगर हम बात करें कराची का, दिन में दर्जा हरारत 18 से 20 सेंटीग्रेड तक रहा और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, रात बढ़ रही है, टेम्परेचर कम होता चला जा रहा है और महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची का दर्जा हरारत 9 से 10 सेंटीग्रेड तक पहुँचने का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और अगर बात करें तो इस वक्त कराची वाले खासे खुश दिखाई देते हैं क्योंकि कराची में सर्दियां मुख्तसर वक्त के लिए आती हैं, मगर इस वक्त तो बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। मार्च में कराची वाले ये तसव्वुर नहीं कर सकते हैं कि सर्दियां होंगी, मगर इस वक्त भी कराची में इतनी यकबस्ता हवाएं चल रही हैं कि सर्दी की शिद्दत में जहां इजाफा हुआ है, लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं, मगर ये सर्द हवाएं और सर्द मौसम सिर्फ 2 दिन का मेहमान है। 5 मार्च तक कराची में ये साइबेरियन हवाएं चलती रहेंगी, जिससे मौसम खुशगवार और ठंडक में इजाफा रहेगा। और 1979 में ये 7 सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत पहुंचा था, मगर खुशगवार मौसम और सर्दी की शिद्दत ने आवाम के चेहरे खुशी से खिलखिला दिए हैं। जी, रिक्शे कराची के बेहंगम ट्रैफिक को मज़ीद ख़राब करने का बाइस। कयूमाबाद से महमूदाबाद जाने वाली सड़क पर पुलिस की मुबैना सरपरस्ती में रिक्शों के गैर कानूनी अड्डे कायम कर दिए गए। मकीनों को शदीद परेशानी का सामना है। तफसीलात मिराज अख्तर की रिपोर्ट में। कराची में अंधेर नगरी चौपट राज, सड़कों पर गैर कानूनी ट्रांसपोर्ट अड्डों और तजावुजात की भरमार, रक्षों के बेतहाशा इजाफे से लोग परेशानी से दो चार। ये मनाजर है कयूमाबाद महमूदाबाद जाने वाली शाहराह गुल मोहम्मद रोड के, जहाँ रक्षों का गैर कानूनी स्टैंड कायम किया गया है। सारा दिन यहाँ दर्जनों रक्षे मौजूद रहते हैं जो खास तौर पर सुबह और शाम के औकात में ट्रैफिक की रवानी में खलल डालने का बाइस बनते हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि ये रक्षा स्टैंड न सिर्फ ट्रैफिक हादसा का सबब बन रहे हैं, बल्कि इन स्टैंड वालों ने यहाँ तजावुजात भी कायम कर दी हैं। अब इन्होंने क्या किया, वहाँ फर्श पक्का करके ठिया बना लिया और दूसरे नंबर पे इनका चाय का एक ठिया लग गया है और वहाँ रक्षा स्टैंड बन गया है। अब ये हमें कन्फर्म नहीं है कि ये इसकी सरपरस्ती कौन कर रहा है और ये किसकी मार्फत किन लोगों ने ये इजाज़त दी है, कौन जिम्मेदार लोग हैं। तो बड़ी परेशानी होती है गुजरने में। अक्सर टर्निंग पॉइंट पे बाइक वाले आते हैं तो वो वहाँ गिर भी जाते हैं क्योंकि जगह नहीं होती और ये बहुत ज़्यादा आगे तक आ जाते हैं, गिर लेते हैं।
गुल मोहम्मद रोड पर गैर कानूनी रक्षा स्टैंड पर मौजूद नासिर नामी शख्स ने इंकशाफ किया कि ये रक्षा स्टैंड बलोच कॉलोनी पुलिस और महमूदाबाद ट्रैफिक सेक्शन पुलिस की इजाजत से कायम है। देखो बात तो ये परमिशन के बगैर तो आजकल काम होता ही नहीं है, जाहिर सी बात है परमिशन हम लोगों ने ली हुई है। दरअसल में सवारी की सहूलत के लिए हम लोगों ने की है। जो बंदा भी मोड़ पे खड़ा रहता था बोलता था भाई हम लोगों को लिफ्ट लेना पड़ता है, लेडीज़ आती थी तो हम लोगों ने स्टॉप, हमारा पहले स्टॉप उधर होता था ये यूएट के स्टॉप पे, वहाँ से फिर हम लोगों ने मेन रोड पे कर दिया। हमने बोला था कि पैसेंजर के लिए आसानी हो, इलाका थाने से भी लिए और ट्रैफिक पुलिस से भी लिए। सिटी 21 की टीम जब मौक़िफ़ जानने के लिए बलोच कॉलोनी थाने पहुंची तो पुलिस ने ऑन कैमरा बात करने से इनकार करते हुए रक्षा स्टैंड की सरपरस्ती से इनकार किया, जबकि महमूदाबाद ट्रैफिक सेक्शन के इंचार्ज राना लतीफ़ ने भी रक्षा स्टैंड वालों की जानिब से लगाए जाने वाले इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। वैसे इल्जाम तराशी तो हर बंदा एक दूसरे पे करता रहता है कि हम ये करते हैं वो करते हैं। पुलिस का उनके साथ किसी किस्म का कोई वास्ता नहीं है। उन्होंने बाजू का चौकीदार रखे हुए हैं जो गाड़ियाँ खड़ी करते हैं। और दूसरी बात यह कि हमारे महमूदाबाद की आबादी में इतनी बड़ी आबादी है, यहाँ को ट्रांसपोर्ट का निज़ाम भी नहीं है, तो रक्षों पे लोग आते जाते हैं, हमारा उनसे कोई वास्ता नहीं है। डिफेंस व्यू और महमूदाबाद के मकीनों ने आला हुकाम से अपील की है कि पुलिस की सरपरस्ती में कायम इन गैर कानूनी रक्षा स्टैंड वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कैमरामैन राना जहांजेब के साथ महराज अख्तर, सिटी 21। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह ने सदारती इंतखाब के लिए पार्टी सरबराह आसिफ अली जरदारी के नामजदगी पेपर्स जमा करा दिए हैं। कहती है एमक्यूएम के साथ माजी में अच्छे ताल्लुकात रहे, उनके पास भी वोट के लिए जाएंगे। वजीर आला सिंध कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए पार्टी एमपीएस के साथ हाई कोर्ट पहुंचे और सदारती इंतखाब के लिए आसिफ जरदारी के नामजदगी पेपर्स जमा कराए। मीडिया से गुफ्तगू में मुराद अली शाह बोले कि एमक्यूएम के साथ माजी में अच्छे ताल्लुकात रहे, उनके पास भी हम वोट के लिए जाएंगे। एमक्यूएम के साथ हमारी पहले भी अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, हमने कोalitions में भी साथ काम किया है, आगे चल के भी हम एक वर्किंग रिलेशनशिप ज़रूर रखना चाहेंगे कि असेंबली के अंदर इस सूबे के फलाह के लिए, सूबे के लोगों के लिए, सूबे के लोगों की तरक्की के लिए, अमन व अमान के लिए हम कोऑपरेट करें, वो हमसे कोऑपरेट करें और हमारी जो भी गलतियां हैं उस पर जायज़ तनकीद ज़रूर करें ताकि हमें भी इस्लाह का मौका मिले। वजीर आला सिंध ने कहा कि धांधली के हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी बयान दे चुके हैं, हमें सिंध समेत हर जगह पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इसका पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जी हाँ हमें एतराज़ात हैं, ना सिर्फ यहाँ सूबे सिंध में लेकिन बाकी सूबों में भी हमें एतराज़ात हैं, लेकिन उस सिलसिले में हम कोई ऐसी रोडों पे नहीं आएंगे, हम कानूनी चाराजोई जो भी है वो करेंगे। मुराद अली शाह का कहना था कि हमारी लोकल गवर्नमेंट बाख्तियार है, जबकि एमक्यूएम की डिमांड पंजाब के लिए बल्दियात के हवाले से हो सकती है। सिटी कोर्ट में कराची बार की नौमुंतखब काबीना ने हल्फ उठा लिया। तकरीब से खिताब में मेहमान खुसूसी चीफ जस्टिस सकीर अब्बासी ने कहा कि कराची बार के तमाम मसाइल से बाखूबी वाकिफ हूँ, जल्द इन तमाम मसाइल का सदेबाब किया जाएगा। तफसीलात जानेंगे जवाद आसिफ की रिपोर्ट में। सिटी कोर्ट में कराची बार की नौमुंतखब काबीना की हल्फ बर्दारी की तकरीब। मेहमान खुसूसी चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने कराची बार की नौमुंतखब काबीना से हल्फ लिया। हल्फ लेने वालों में सदर आमिर नवाज वड़ाइच, नायब सदर नसरुल्लाह जलबानी, जनरल सेक्रेटरी इख्तियार अली समेत मजलिस आमा के अरकान शामिल थे। तकरीब से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने कहा कि कराची बार के तमाम मसाइल से बखूबी वाकिफ हूँ, जल्द इन तमाम मसाइल का सद्देबाब किया जाएगा। कुछ बातें आपने मुझसे कही, मुझे पता चला कि आपने लेटर लिखा था, कुछ आप लेटर लाए थे और वापस लेके चले गए, लेकिन वो सारी बातें मुझ तक पहुंच गई हैं। मैं बहुत जल्द अज जल्द कोशिश करूंगा कि जितने आपके सारे मसले मसाइल हैं मैं एक एक करके उनको टेकअप करता हूं। जो अभी फौरी हल हो सकते हैं वो भी बता देता हूं, जिसमें कुछ कबाहत हैं वो भी बता देता हूं। और आप जानते हैं कि अल्लाह की रहमत से मेरी कोशिश ये रही है कि जो भी मसला हो उसको एक मसला ना रहने दिया जाए और जितनी जल्द वो हल हो सकता है उसको हल कर लिया जाए। तकरीब से खिताब करते हुए कराची बार के सदर आमिर नवाज वड़ाइच ने मुतालबा किया कि वकीलों के लिए जगह तंग पड़ गई है, केएमसी के दफ्तर को सिटी कोर्ट से मुंसलिक किया जाए। ये बराबर में केएमसी की बहुत बड़ी बिल्डिंग है सर, ये बिल्डिंग जो है यहाँ को इसको अगर अटैच कर दिया जाए कोर्ट के साथ तो काफ़ी वकला के मसाइल जो उनसे हैं वो हल हो जाएंगे। तो अगर आप चाहें आपके कहने पे ये बिल्डिंग हमें मिल जाएगी सर। तकरीब में जजेस, एडवोकेट जनरल सिंध, प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध समेत दीगर वकला शरीक हुए। चीफ जस्टिस को अजरक और सिंधी टोपी का तोहफा भी पेश किया गया।
कैमरामैन हैदर अली के हमरा मोहम्मद जवाद, सिटी 21। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज, PTI की जानिब से प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। सैयद नुमान गुल की रिपोर्ट देखिए। इंतखाबी नताइज में हेर फेर के इल्जामात, PTI का मुल्क भर की तरह कराची में भी एहतजाज। कराची प्रेस क्लब के बाहर मैंडेट चोरी के खिलाफ PTI के कारकुनान ने हाथों में पार्टी परचम और प्ले कार्ड्स थामे नारेबाजी की। मुजाहिरीन से खिताब में मुकर्रिरीन का कहना था कि आज मैंडेट चोरी के खिलाफ निकले हैं, फार्म 47 को मुस्तरद करते हैं, ROs और DROs भागे हुए हैं, हम कानूनी व सियासी जंग लड़ रहे हैं, अपना हक लेकर हकीकी नुमाइंदों को असम्बली भिजवाएंगे। मैं उनको बताते चलूं कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इमरान खान के टाइगर हैं, हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हमारा मैंडेट वापस नहीं कर देते। अगर हमारा क्लेम गलत हम पीछे हटेंगे और अगर हम सही तो आप हमें हमारा मैंडेट दीजिए। कराची के कायदीन का कहना था कि झूठे मुकदमात बनाए गए, कराची ने हमें 12.5 लाख वोट दिए हैं, लोग गली गली इन चोरों से सवाल करेंगे या अपने घरों से नहीं निकल सकते। मैंने आपको 30,000 वोट से शिकस्त दिए, आप में अगर जरा बराबर भी गैरत और शर्म है तो ईवान से बाहर आके माफी मांगो कराची के लोगों से कि उसने जो मैंडेट चोरी किया है, जो हमें पता है कि क्या वो हकीकी नुमाइंदा है वहाँ का, तो अगर वो ये कहते हैं तो मैं अपनी हार तस्लीम करने को तैयार हूं। लेकिन आपको पता है कि इतनी जुर्रत ना उस पार्टी में है और ना उस पार्टी उस नुमाइंदे में है। ये चोरों, डाकुओं, कातिलों का एक टोला है। मुजाहिरीन ने बानी PTI की तस्वीर उठा रखी थी। कैमरामैन हैदर अली के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के ज़रिए तमाम दी आर्ट ऑफ प्रिवेंशन के उन्वान से तकरीब हुई। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद से। आज बिल्कुल देखें, इस वक्त मैं PC होटल में मौजूद हूँ और मारूफ कॉमेडियन अयाज खान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। NICVD के ज़रिए तमाम आज यहाँ पे एक तकरीब मुनक्किद हुई। इन्होंने बतौर मेहमान खुसूसी आज की इस तकरीब में शिरकत की। इनसे जानते हैं। अयाज खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। मुझे बताइएगा, आज बड़ी मुनफरिद सी तकरीब ये मुनक्किद हुई, क्या कहना चाहेंगे? एक इकदाम जो है NICVD ने उठाया है। देखें, डॉक्टर खबर साहब जो मेरे दोस्त हैं और जिन्होंने मुझे बताया था, बुलाया था, NICVD में गया था, तो एक तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा जी ये जो काम है और जो प्रेजेंटेशन और जो लोगों तक अवेयरनेस है, ये बड़ा कितना भी हम कर लें वो कम होती है, क्योंकि टीवी पे तो इश्तहार ही चलते हैं इन चीज़ों का कि जो आम पब्लिक की नॉलेज में आना चाहिए, उसमें ये बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया है। और जितने भी बड़े बड़े सारे डॉक्टर्स जिनको हम हर जगह देखते हैं सिवाय टीवी के, हम नहीं देख पाते कि ताकि आम पब्लिक को भी पता चले। तो जिस तरह आपने किया है कि अब हम जो यहाँ बात कर रहे हैं, अनवर मकसूद साहब ने तो अपने मिज़ाह में बहुत सी बातें की, लेकिन मैं दिल के मामलात में यही कहता हूँ कि हमारे यहाँ जो आजकल जो फूड है और ये जंक फूड और सारी चीज़ें हैं, इनको यहाँ वन साइड तो वन लाइन तो बता दी गई, लेकिन हमने उसमें खुश रहने के लिए चलो कॉमेडी मैंने कर ली, अनवर भाई ने बात कर ली, लेकिन खाना पीना उन सारी चीज़ों का जो एक सिलसिला है या ट्रीटमेंट का सिलसिला है या जो इनहेरिटेड जो बच्चों को या अगर बड़ों से जो बीमारियां चलती आती हैं, उसको जिस तरह अवेयरनेस यहाँ पर दी गई है, ये एक बहुत अच्छा अमल है और ये होना इसलिए चाहिए कि हमारी कौम के लिए, हमारी आने वाली नस्लों के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है यकीनन। और जैसे कि अयाज खान साहब ने फरमाया कि सिर्फ़ और सिर्फ जो आज ये तकरीब मुनक्किद हुई है, ये इस लिहाज से बड़ी मुनफरिद है कि इसमें जो है मुख्तलिफ मौज़ूआत जो हैं उस पर हाईलाइट किया गया है, उसको ज़िक्र किया गया है। ताहम ये जो तकरीब है इसमें अयाज खान साहब के साथ जो है बतौर मेहमान खुसूसी नामवर अदीब व दानिश्वर जनाब अनवर मकसूद भी मौजूद थे। ताहम ये जो तकरीब है कुछ ही देर में इख्तिताम पज़ीर हो जाएगी। जी।